ये है वरुण माया, जिसकी कंपनी में आज 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं एंड ये हर साल 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाते हैं सिर्फ YouTube के थ्रू। इनफैक्ट ये आज इंडिया का 60% कंटेंट कंट्रोल करते हैं एंड ये सब कुछ इसने सिर्फ 3 साल में किया है। बट वरुण माया की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक टाइम था जब ये बंदा हर दिन वीडियोस अपलोड करता था, बट फिर भी मुश्किल से 1-2 हजार व्यूज ही आते थे एंड आज ये 60% इंडियन YouTube को कंट्रोल करता है, हर महीने करोड़ों रुपए कमाता है एंड इसकी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो आखिर इसने पिछले 3 सालों में क्या किया कि आज वो सिर्फ YouTube चैनल से 200 करोड़ रुपए कमा रहा है। इनफैक्ट ये कहां से कितना पैसा कमाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at World's top consulting firm and इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खुद के चैनल पे अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वरुण माया हर साल 200 करोड़ रुपए कैसे कमाता है, हमें थोड़े से वरुण माया के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, वरुण माया का जन्म 1993 में बैंगलोर में हुआ था और वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आपको समझ आएगा कि कैसे एक बंदे का फैमिली बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि वो लाइफ में कहां तक पहुंचेगा, कितना उसमें पोटेंशियल है। तो वरुण माया को 7th क्लास में ही उसकी मम्मी ने कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया था एंड उसने कंप्यूटर पर रोड रैश, मारियो जैसे गेम खेले जो कि बहुत लोग खेलते थे। लेकिन जब वो 13 साल का था तो वो गेम्स खेलकर बोर हो गया था एंड अब उसको अपनी खुद की गेम बनानी थी। तो उसने कोडिंग सीखी एंड 3-4 साल में वो अच्छी खासी कोडिंग सीख गया। लेकिन तब तक 11th-12th आ गई थी एंड उसको अपने जेईई मेंस का पेपर देना था। बट वरुण को जेईई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसने आईआईटी के लिए अच्छे से पढ़ाई करी, बस थोड़ा बहुत पढ़कर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। फिर अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट ईयर में उन्होंने टी-शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, बट इस बिजनेस में एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा थे एंड रिटर्न्स बहुत ही कम। सेकेंड ईयर तक आते आते वरुण ने ओडेस्क नाम की वेबसाइट डिस्कवर की, जिसको आज के टाइम पर अपवर्क भी बोलते हैं। वहां से उसे एक मलेशियन आई क्लिनिक का क्लाइंट मिला जिसके लिए वो वेबसाइट बना रहा था। 3 महीने लग गए भाई उसको पहले क्लाइंट से पैसा कमाने में, वो भी सिर्फ $100। बट यहाँ से वरुण माया को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। उसने वहां पर बहुत सारे क्लाइंट ढूंढे एंड अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते वो क्लाइंट से $150 पर आवर चार्ज कर रहा था, जो आज के टाइम में 14,000 रुपए पर आवर होता है। वरुण माया बहुत खुश था। उसने कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते लाखों रुपए कमा लिए थे। जितना उसको कॉलेज की 1 साल की प्लेसमेंट दे रही थी, उससे डबल तो हर महीने कमा रहा था। बट इतना पैसा कमाने के बाद भी वरुण माया को इस काम में एक लिमिटेशन दिखाई दी कि भाई नो डाउट वो लाखों रुपए कमा रहा है, बट उसका ये काम लॉन्ग टर्म नहीं था। ना वो हर टाइम इतने क्लाइंट ढूंढ सकता था एंड ना वो इतना ज्यादा काम कर सकता था, क्योंकि उसको पर आवर के चार्जेस मिलते थे एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको पैसे तो घंटे के हिसाब से ही मिल रहे थे। इसलिए उसने खुद का स्टार्टअप करने की सोची। वरुण और उसके 3 दोस्तों ने फ्रीलांसिंग छोड़कर एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था जॉबस्पायर। वरुण, कार्तिक, मोहक एंड संदेश, ये 4 दोस्त थे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंड उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया अपने फाइनल ईयर में। 8 सेमेस्टर तक आते आते जहां मोस्टली स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वरुण माया और उसके दोस्तों ने 1.7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज कर ली थी अपने स्टार्टअप के लिए। 2017 तक आते आते उनका बिजनेस इतना ज्यादा अच्छा चलने लग गया था कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी टेक2टर्न ने उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर किया अपनी कंपनी बेचने के लिए एंड उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब 2017 के एंड तक वरुण माया के पास करोड़ों रुपए थे एंड बहुत ज्यादा फ्री टाइम था। तो उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था एवडन लैब्स, जो कि एक टेक सर्विस कंपनी थी। और सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने 50 एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बना लिए। उनकी कंपनी बेसिकली क्लाइंट्स ढूंढती थी एंड उनके लिए वेबसाइट्स एंड एप्स बनाती थी। अब कंपनी को रन करते हुए 2-3 साल हो गए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट फिर भी वरुण माया को वो किक नहीं मिल रही थी अपने करियर में। वही सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, लाइफ बहुत ही बोरिंग सी हो गई थी। बीच में उन्होंने कुछ साइड हसल भी स्टार्ट करी, जैसे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी पजामा प्रॉफिट्स, या फिर 1-2 यूट्यूब चैनल भी खोले थे, बट वो मजा नहीं आ रहा था। फिर 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। लोग दिन रात इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक चला रहे थे एंड वरुण माया को यहीं पर करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखी एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज यास, यूट्यूब एज अ सर्विस।
वरुण माया ने सिर्फ 3 साल में ऐसा सिस्टम बनाया जिससे आज वो YouTube से हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। मैं थोड़ी देर में उनका पूरे सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपको समझ आ जाएगा कि वरुण माया कितना ज्यादा जीनियस आदमी है। मोस्टली लोग सिर्फ 1-2 YouTube चैनल्स बनाते हैं, लेकिन वरुण माया ने 50 से ज्यादा YouTube चैनल्स बनाए हुए हैं, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स के, जिससे वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज आप जितने भी बड़े YouTube चैनल्स देखते हो, फिर चाहे वो वरुण माया का हो या फिर AVTV हो, 100x इंजीनियर हो, ब्रेकडाउन हो, फुल डिस्क्लोजर, ग्रोथएक्स, 01 by Zerodha, थिंक स्कूल हिंदी, विंट वेल्थ, सबके सब चैनल्स वरुण माया की कंपनी कंट्रोल करती है। बट सही बताऊं, ये 50 YouTube चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। बट जो सिस्टम वरुण माया ने बनाया है ना, एडिटर्स का, ब्रांड्स का, इनकम का, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। उनकी जो कंपनी है यास, YouTube एज अ सर्विस, वो सब कुछ हैंडल करती है। स्ट्रैटेजी, पोजिशनिंग, स्क्रिप्ट्स, एंगेजमेंट, सब कुछ। बेसिकली एक IP क्रिएट करती है उस चैनल के लिए। एंड वो जीनियस पार्ट नहीं है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल पर इस बंदे ने सिस्टम बनाया हुआ है। ये सब कुछ तो बाकी कंटेंट एजेंसी भी कर लेती है, बट उसने 4 पार्ट सिस्टम बनाया हुआ है एंड हर स्टेज पर वो प्रॉफिटेबल भी है एंड करोड़ों रुपए भी कमा रहा है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो 4 पार्ट सिस्टम क्या है। सबसे पहले वरुण माया ने एक वीडियो एडिटिंग कोहोर्ट शुरू करा, बेसिकली एक कोर्स शुरू करा जिसका नाम था AVTV कोहोर्ट। ये 12 वीक्स का प्रोग्राम था, मतलब कि लगभग 3 महीने का प्रोग्राम था एंड इसके वो 65,000 रुपीज चार्ज करता है। अब 75,000 हो गया है, बट बहुत टाइम तक 65,000 रुपीज था, जिसमें वो बेसिकली लोगों को या एडिटर्स को एडिटिंग सिखाता है। हर 3 महीने में वो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडिटिंग सिखाते थे एंड कोई रैंडम एडिटिंग नहीं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एडिटिंग। क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडिटर्स की ही है। मार्केट में अच्छे एडिटर्स ही नहीं है एंड अगर हैं भी तो बहुत सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वरुण माया ने खुद के एडिटर्स ही रख लिए और ये एडिटर्स पहले पैसे पे करते हैं सीखने के लिए, 65,000 रुपीज पे करते हैं। मतलब पहले दिन से ही वरुण माया पैसे कमाते हैं। अब एक एस्टिमेशन लगाते हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसमें से सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स भी अगर उनके एक पर्टिकुलर बैच में एनरोल करते हैं एंड 65,000 रुपीज की फीस है, तो वो 6.5 करोड़ रुपीज सिर्फ एक बैच से कमा लेते हैं। अगर ऐसे 4 बैच भी हो गए तो 26 करोड़ रुपीज सिर्फ वो अपने एडिटिंग कोहोर्ट से कमाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, जो कि है प्लेसमेंट्स, एंड यहाँ पर भी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। देखो, ट्रेनिंग होने के बाद जितने भी अच्छे एडिटर्स होते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रख लेते हैं एंड बाकी जो एडिटर्स होते हैं उनको वो बाकी ब्रांड्स में प्लेस करवा देते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट, जोमैटो या फिर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें प्लेसमेंट करवा देते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि उनके कोर्स में एनरोल करते हैं। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जब प्लेसमेंट हो जाती है उन स्टूडेंट्स की, तो वहां से 25,000 रुपीज एज अ रेफरल बोनस चार्ज करते हैं। मतलब कि अगर 1000 स्टूडेंट्स के बैच में से 200 बच्चे भी प्लेस हो गए तो 50 लाख रुपए कमा लेंगे, वो भी सिर्फ रेफरल्स के थ्रू, सिर्फ एक बैच से। अगर साल में 4 बैच भी होते हैं तो 2 करोड़ रुपीज सिर्फ वो रेफरल से कमा लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक ब्रांड में जॉब दिलवाई, नो ब्रांड उनको पे करेगा रेफरल अमाउंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन 2 सिस्टम्स के थ्रू कैसे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी डे 1 से। बट जो 3rd और 4th सिस्टम है ना भाई, उसमें तो आपका दिमाग फट जाएगा। इतना क्रेजी लेवल का उन्होंने सिस्टम बनाया है, उससे वो और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो 3rd सिस्टम उनका है इन हाउस प्रोडक्शन। तो जितने भी चैनल्स हैं जिस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, जैसे कि AVTV, वरुण माया, फुल डिस्क्लोजर और 2-3 और चैनल्स है, ये उनके खुद के चैनल्स हैं एंड इस पर वो कंटेंट बनाते हैं एंड उस कंटेंट के थ्रू वो 2 तरीके से कमाते हैं। एक तो यूट्यूब एडसेंस, क्योंकि उनका कंटेंट इंग्लिश में होता है, 20-30 मिनट की वीडियो होती है, हाई रिटेंशन रेट होता है, तो वो यूट्यूब एडसेंस के थ्रू ही काफी सारे पैसे कमा रहे होंगे, लाख रुपए कमा रहे होंगे। उसके बाद जो ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं, तो उसके भी उनको अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे एंड वो बहुत ही कम टाइम में हाई क्वालिटी के साथ साथ हाई क्वांटिटी कंटेंट भी बना पाते हैं, क्योंकि एडिटर्स तो उन्होंने खुद ही ट्रेन किए हैं एंड उनके पास बहुत सारे एडिटर्स हैं, लिटरली एडिटर्स की कमी नहीं है। तो वो एडिटर्स लॉन्ग फॉर्म तो अच्छे से एडिट करते ही हैं, उनकी आप क्वालिटी देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके, बट शॉर्ट फॉर्म भी भाई हजारों वीडियो एक महीने में वो पब्लिश कर देते हैं। एंड मेरा जितना एक्सपीरियंस है यूट्यूब में, मेरे को भी 3-4 साल हो गए, उनके लेवल पर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आराम से एक ब्रांड से 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। अगर उन्होंने 2 ब्रांड डील्स भी कर ली ना तो 40 से 50 लाख रुपए हो गए एक महीने के। अब बात करते हैं उनके 4th सिस्टम की, जिससे वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं एंड वो है AOS। तो बेसिकली वो ना सिर्फ अपने लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट बहुत बड़े ब्रांड्स की भी IP बनाते हैं, उनके लिए भी कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि Zerodha हो गया,
100x इंजीनियर हो गया, Win12 हो गई, मेक माई ट्रिप हो गई, तो इन बड़ी ब्रांड्स के साथ भी वो काम करते हैं। अगर आप उनके रेट सुन लोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इजिली 2 करोड़ रुपए पर मंथ पे करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 2 करोड़ पर मंथ, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। बट जो ब्रांड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं उनके लिए 2 करोड़ कुछ भी नहीं है अपनी मार्केटिंग पे स्पेंड करने के लिए। जैसे कि ज़ीरोधा का एग्जांपल ले लो, भाई ज़ीरोधा $1 बिलियन कंपनी है, वो 2 करोड़ रुपए आराम से पे कर सकती है कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो अगर वो सिर्फ 10 ब्रांड्स के साथ भी काम कर लेना तो आराम से 20 करोड़ रुपीस पर मंथ कमा सकते हैं ब्रांड्स के थ्रू। एंड साल का हो गया 240 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। वो भी ये पूरा का पूरा बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड है एंड प्रॉफिटेबल है। ऑल्सो मैंने कुछ पॉडकास्ट में देखा था कि वरुण माया फ्यूचर में प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएंगे। अब अगर हम उनके सारे रेवेन्यूज को ऐड भी कर दे तो वो होता है 240 करोड़ रुपीस फ्रॉम मेकिंग IPs फॉर बिग ब्रांड्स, 25 करोड़ रुपीस फ्रॉम AV-TV कोर्सेज, 1 to 2 करोड़ रुपीस फ्रॉम रेफरल्स एंड 10 to 20 करोड़ रुपीस फ्रॉम पर्सनल ब्रांडिंग। तो आराम से 270 to 280 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रहे होंगे पर ईयर। इतना ज्यादा पैसा वो सिर्फ कंटेंट बनाकर कमा रहे हैं। नो डाउट उनके 200 एम्प्लॉयज भी हैं, बहुत सारे खर्चे भी होंगे, बट 280 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आराम से हर साल जनरेट कर रहे हैं। मोस्टली लोग यूट्यूबर बनने की सोचते हैं, बट वरुण माया ने कभी भी क्रिएटर बनने की नहीं सोची। इनफैक्ट अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर भी जाओगे तो वहां पर जितनी भी वीडियोस उन्होंने अपलोड की है, जितनी भी रील्स अपलोड करी है, वो सारी की सारी AI ने बनाई है। उनकी टीम स्क्रिप्ट लिखती है, फिर वो हेजन एंड 11 लैब्स के थ्रू ऑडियो एंड वीडियो जनरेट करते हैं अपने AI एवेटार के थ्रू, फिर उनकी एडिटिंग टीम एडिट करती है एंड अपलोड कर देती है। वरुण माया भाई मिनिमम एफर्ट्स लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, बट फिर भी उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांड्स उनके साथ काम भी करना चाहते हैं। अब अगर आपको जानना है कि आप कैसे खुद का AI एवेटार बना सकते हो तो आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप हेजन एंड 11 लैब्स का यूज कर सकते हो खुद का AI एवेटार बनाने के लिए, जैसे कि वरुण माया बनाता है। बट द पॉइंट इज कि भाई वरुण माया खुद क्रिएटर नहीं बना, बट उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया है कि जिसके थ्रू करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। मोस्टली चीजें उनकी टीम ही हैंडल करती है एंड वो मिनिमम एफर्ट्स डालते हैं, बट फिर भी उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। उनके कोहोर्ट पैसे कमा के देते हैं, उनकी प्लेसमेंट रेफरल बोनस कमा के देती है पैसा, उसकी एजेंसी कमा के देती है पैसा, उसका एड नेटवर्क पैसा कमा के देता है, एंड उनके खुद के YouTube चैनल्स है जिसके थ्रू वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो ये होता है एक्चुअल कंटेंट बिजनेस। और वरुण माया कोई IIT या फिर IIM या फिर बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं है, वो MIT से ग्रेजुएट है, जो कि ओकेश कॉलेज है यार इंडिया में, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। सो सक्सेस इज नॉट डिसाइडेड बाय योर मार्क्स और कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज द अपॉर्चुनिटी एंड हाउ यू वर्क ऑन इट, एग्जीक्यूशन। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। आप ये वाली वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसमें भी मैंने डिटेल उनकी इनकम ब्रेकडाउन की है ऐसे कंटेंट के लिए जहां पर मैं बड़े यूट्यूबर्स की बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिकोड करता हूं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप किस पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय। ऑल्सो गाइस, अगर आपको बिहाइंड द सीन्स देखने कि कैसे मैंने पूरा स्टूडियो बनाया है एंड कैसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो @ऋतिक_महलावत। वहाँ पर मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या है एंड कैसे हमने पूरा नया स्टूडियो बनाया हुआ है, तो डू चेक इट आउट।